नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकम मैजू टेक में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं कि हरियाणा सरकार के कर्मचारी हों या फिर केंद्र सरकार के कर्मचारी हों, उनके बेसिक में 9,000 कम से कम 9,000 रुपीज़ का जो है एक इंक्रीमेंट देखने को यहाँ पर मिलेगा। और उनका डीए जो है डियरनेंस अलाउंस जो है 50% यहाँ पर होने के पूरे चांस हो गए हैं। आज उसी के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे कि कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी जो है सामने आई है और जिसे सुनकर कर्मचारियों का दिल जो है वो गार्डन गार्डन हो जाएगा। ताज़ा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोस्तों बात करें तो 9,000 रुपये की बढ़ोतरी होने के आसार जो हैं बहुत नज़र आ रहे हैं। हरियाणा सरकार के कर्मचारी या केंद्र सरकार के कर्मचारी, उनके डीए में 50% की बढ़ोतरी होगी। उसी के बारे में आज डिस्कस करते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि डियरनेंस अलाउंस डीए इंक्रीमेंट, डीए के अंदर इंक्रीमेंट साल में 2 बार होता है। और वो किस बेस पर होता है, जैसा कि आपको पता है वो एक महंगाई भत्ता होता है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, महंगाई के रेट को सरकार गौर करती है कि कितना महंगाई का रेट है, उस हिसाब से डीए का ग्राफ बनता है और उतना ही डीए जो है गवर्नमेंट लगा देती है। महंगाई को देखकर वो 3% भी लगा सकती है, 5% भी लगा सकती है, 6% भी, अकॉर्डिंग टू महंगाई। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों, हरियाणा सरकार भी डीए को बढ़ाएगी अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन इंक्रीज। महंगाई को, जैसे ही महंगाई ज़्यादा बढ़ती है, सरकार को भी, जैसे कि आपको पता है कि डीए भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वर्ल्ड की दोस्तों, वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। यानी कि जो इंडिया है, हालांकि उस पर भी असर तो है लेकिन फिर भी वो ओके कंडीशन में है। बहुत ज़्यादा महंगाई यहाँ पर नहीं हुई है। हालांकि महंगाई ज़रूर हुई है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुई है जितनी कि वर्ल्ड में हुई है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर हम बात करें दोस्तों, तो इंडिया में जिस प्रकार की महंगाई बढ़ रही है उस प्रकार से सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला डीए भी यहाँ पर बढ़ने के पूरे चांस यहाँ पर दिख रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ पर जो आरबीआई है उसने भी अपनी जो मौद्रिक नीति है उसको टाइम से पहले नवंबर में ही स्टार्ट करने का यहाँ पर एक ऐलान यहाँ पर किया है। तो उसी चीज़ को हम समझने का प्रयास करेंगे। मेन तौर पर हम बात करते हैं डीए की। डीए दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि साल में 2 बार लगता है, जनवरी और जुलाई में, राइट। ठीक है, तो अभी आपका जो जुलाई 2022 का डीए है वो लग चुका है, जैसा कि आपको पता है 38%। ठीक है, पहले आपका 34% डीए था दोस्तों, उसको 4% का इंक्रीमेंट यहाँ पर मिला है। जैसे कि आपको पता है वो 38% यहाँ पर हो गया है। तो अभी जो आने वाला डीए जो बढ़ेगा दोस्तों वो जनवरी 2023 में बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करेगा दोस्तों महंगाई के रेट पर, महंगाई किस हिसाब से बढ़ रही है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, महंगाई का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो मिनिमम परसेंटेज आप लगा के चलिए 4%, तो आप मान के चलिए कि 4% तो वो बढ़ने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि वो 38 से 42% यहाँ पर हो जाएगा जनवरी 2023 में। तो जैसा कि आपको, अगर हम बात करें दोस्तों 7th पे कमीशन की, 2016 में दोस्तों 7th पे कमीशन लागू हो गया था। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपका डीए जो 50% के आसपास आएगा, जैसे कि आपको पता है महंगाई इतनी तेज़ रफ्तार से बढ़ रही है, 50% डीए जल्दी ही आ जाएगा दोस्तों। और जैसे ही 50% डीए आएगा दोस्तों, ये पूरा का पूरा 50% का जो भी मार्जिन है दोस्तों वो कहाँ चला जाएगा, बेसिक में इंक्लूड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों आप देखिए, किसी की 18,000 अगर बेसिक है और उसका डीए पहुंच जाता है दोस्तों 50% पर, और यहाँ पर 18,000 का 50% अगर आप देखें तो 9,000 का डीए जो है उसकी बेसिक में जमा हो जाएगा। यानी कि उसकी जो बेसिक है दोस्तों 18 + 9 यानी कि 27,000 उसकी बेसिक यहाँ पर काउंट हो जाएगी। और जो डीए है दोस्तों वो 0% वहाँ से काउंट होने लगेगा अकॉर्डिंग टू रूल। जो 7th पे कमीशन के रूल हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें
तो 50% के बाद जो डीए है वो बढ़ता नहीं है, वो पूरा का पूरा बेसिक में इंक्लूड हो जाता है और डीए वहीं से 0% हो जाता है। फिर वो दोबारा से जो है बढ़ने लगता है अकॉर्डिंग टू महंगाई दर। इसके बाद अगर दोस्तों हम बात करें कि अगर डीए हमारा 50% पहुंच जाता है और ये जो है डीए बेसिक में इंक्लूड हो जाता है, इसके अलावा क्या जो हमारे पास सैलरी में प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा HRA पर, हाउस रेंट अलाउंस। जैसे कि दोस्तों अकॉर्डिंग टू रूल आपको पता है 50% डीए हो जाए तो 3% का जो इंक्रीमेंट है वो HRA में भी देखने को यहाँ पर मिलता है, तो 3% HRA भी यहाँ पर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर सैलरी में जो है एक उछाल यहाँ पर देखने को मिलेगा। हालांकि एक और हम यहाँ पर बात कर लें तो जैसे कि दोस्तों हम अभी 7th पे कमीशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, इससे पहले की हम बात थोड़ा सा कर सकते हैं 6th पे कमीशन। दोस्तों जब 2006 में आया था तो उससे पहले 5th पे कमीशन का जो डीए था वो लगभग 186% के आसपास हो गया था। तो जैसे ही 186% का डीए हो चुका था और 6th पे कमीशन 2006 में लागू किया गया, तो सारा का सारा जो 186% डीए था दोस्तों वो 6th पे कमीशन की बेसिक सैलरी में इंक्लूड करके उसकी बेसिक सैलरी बनी थी। समझ रहे हो, जो बेसिक सैलरी 5th के पे कमीशन में थी दोस्तों, और उसी के डीए यानी कि 186% उसका करके उसको जोड़ के 6th पे कमीशन की बेसिक सैलरी बनाई गई थी। तो यहाँ पर जो है हालांकि जो 2006 में इसको लागू करके 3 साल बाद लागू किया गया, घोषणा 2006 से लागू थी लेकिन इसको जारी कब किया गया 2009 में। तो 3 साल में जो एरियर बना था दोस्तों वो सारा गवर्नमेंट ने 3 किस्तों में बेशक दिया हो, लेकिन सारा एरियर गवर्नमेंट ने सरकारी कर्मचारियों को दिया। और उसके बाद अब जैसे कि आपको पता है 7th पे कमीशन चल रहा है दोस्तों, और 8th पे कमीशन के आने के पूरे चांस है, लगभग 90% चांस तो हैं दोस्तों। हालांकि अभी न्यूज़ में ये भी चल रहा है कि इसमें बहुत सी डिस्कशन अभी बाकी हैं गवर्नमेंट्स ऑफिशियल्स के बीच में कि ये लागू किया जाए या नहीं किया जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली देखा ये जा रहा है कि 8th पे कमीशन दोस्तों आने के पूरे चांस यहाँ पर बन रहे हैं, जो कि 2026 में आएगा। हालांकि ये फ्यूचर में ही पता चल पाएगा कि एक्चुअल में बात क्या है। तो बात यही थी दोस्तों, यहाँ पर सैलरी में इंक्रीमेंट की जो है एक न्यूज़ आई थी, आपके साथ शेयर की गई। और भी ऐसी न्यूज़ और भी अच्छी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।